P is given this. Okay, SN दे दिया है. SN को थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ मैंने. पहला 2n स्क्वायर पे लिख रहा हूँ. Lost GN. Okay. What is the common difference? Okay. Common difference 2 होगा. हमारा फॉर्मूला में बोला था अगर SN ऐसा रहता है तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है? n स्क्वायर का कोएफिशिएंट में इंटू 2 करोगे. n स्क्वायर का कोएफिशिएंट में ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है. और an का फॉर्मूला आता है 2an प्लस b माइनस a. ये शॉर्टकट फॉर्मूला है. तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपको कितना? 2a 2 इंटू 2 कितना? 4 आएगा. तो आपका आंसर 4 कौन सा? डी है आपका आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द 9 टाइम्स ऑफ द 9 टाइम्स ऑफ द 9 टर्म equal to 13 times of the 13 term and the A22. Okay. देखिए an का फॉर्मूला डालिए. 9 टर्म तो 9 टाइम्स ऑफ द 9 टर्म. 9 टर्म आएगा a प्लस 8d. 13 टाइम्स ऑफ द 13 टर्म a प्लस 12d. Okay. Then it was 9a plus 9 is 72d. 13a 13 into 12 बच्चे कितना आया? 12 is 36. 3 12 is 12 plus 156. वेरी गुड. ओके. ये एक तरफ ये कर लीजिए. 9a माइनस 13a 72d माइनस 156 माइनस 156 की. ओके. इक्वल टू 0. ओके. 9a माइनस 13a कितना बच्चों? माइनस 4 है. 72d माइनस a कितना आएगा? 6 माइनस 2 4 आएगा. 5 15 माइनस 7 8 आएगा. ये माइनस 84 आएगा. माइनस 84d इक्वल टू 0. यहाँ पर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए. a प्लस 21d इक्वल टू 0. देन पर a प्लस 21d. ओके. ये माइनस 4 डिवाइड माइनस 4 इधर डिवाइड कर लीजिए. 0/4 0 हो जाएगा. ओके. a प्लस 21d 0 आया. हमें फाइंड करना है a22. a22 मीन्स a प्लस 21d. ओके. तो a प्लस 21d 0 है. ओके. तो हमारा a22 आपका 0 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. बोल रहा है कि द SN टर्म इज qm स्क्वायर. SN टर्म इज qm स्क्वायर. ओके. SM टर्म क्या होगा? सिर्फ n जहां n है उधर ये m के बदले में चेंज हो जाएगा. qm स्क्वायर हो जाएगा. SR इज द डोनेट सम ऑफ r टर्म ऑफ द p. तो s ऑफ q बोल रहा है. s ऑफ q मीन्स ये तुम्हारा देखो जहां पर m लिखा है उधर q हो जाएगा. ओके. s ऑफ q क्या हो जाएगा? q का q. ओके. और नहीं समझा रहे? ये SR तुम लोग को कंफ्यूजन करने के लिए दिया है. ओके. सम ऑफ द टर्म. अगर SR भी होता तो ऐसा होता. SR भी होता तो n के बदले में r हो जाता. ये कंफ्यूजन करने दिया है. S ऑफ q पूछा है. S ऑफ q में जहां पर n लिखा है ये S ऑफ n हुआ. m m हुआ. r हुआ. ओके. S ऑफ q जो है q का होगा. ओके. तो SR is the donor the sum of the r term of the p. then S of q पूछा है. तो आंसर देखो C शायद होगा. ओके. S of q क्या होगा? n S of q होगा जो n के बदले चेंज हो जाएगा. ये तो दिया है इसका ऐसे. इनर p SN ये है. SM ये है.
एस ऑफ क्यू होगा क्या, एंड जहाँ क्यू है इतना कॉन्फ्यूज करने के लिए है, तो आंसर आएगा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द एन टर्म, ये सब दिया है। ओके, तो गिवन देखिए एस ऑफ 2n इक्वल टू एस ऑफ n, डी ऑफ एस एन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस निकलने के बाद एस ऑफ 3n बाई एस ऑफ n में डालना है। ओके, अच्छा बोलिए एस ऑफ 2n का फॉर्मूला बोलिए। अच्छा पहला देखो एस ऑफ n का बोलिए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस ऑफ n का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस डी। एस ऑफ 2n का बोलिए n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 होल इंटू डी। ठीक है, एस ऑफ 2n जो है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। देखिए यहाँ डी निकलने के बाद इसमें डालना है और कुछ नहीं है, जल्दी आ जाएगा। फिर ये 2 2 कट जा रहा है, ये n आ रहा है। ओके, ये 2nd माइनस डी, ये 2nd माइनस डी। ठीक है, और ये इंटू कर लीजिए 3n बाई 2। ओके, ये 2a प्लस nd माइनस डी। वो तो सही हुआ कि नहीं, देखो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2 तो n रहा। यहाँ पर भी ये 3 था पहले, n बाई 2 2a प्लस n माइनस डी n बाई 2। अच्छा n कट जाएगा बच्चों, ये इंटू n उधर आके डिवाइड n होकर कट जाएगा। ओके, इंटू n उधर डिवाइड n के कट जाएगा। 2 इंटू कीजिए 4 है, 2 इंटू कीजिए 4nd, 2 इंटू कीजिए, अरे 2 इंटू किए 4 है, 2 इंटू किए 4nd, 2 इंटू किए माइनस 2 जाएगा। ये डिवाइड 2 बच्चे इधर इंटू 2 कर दिया, ये डिवाइड 2 इधर इंटू कर दिया बच्चों। 4a प्लस 4nd माइनस 2d, ये इंटू 3 कर दीजिए 6a प्लस 3nd माइनस 3d। a के पास a लाइए बच्चों, ये 4a माइनस 6a, nd के पास nd लाइए 4nd माइनस 3nd। ओके, 4nd माइनस 3nd, ये डिवाइड 2 इंटू कर दिया था बच्चों। ओके, ये 3a 2 2 6 है प्लस 3nd माइनस 3d। ओके, ठीक है, 4a 4nd माइनस 2d। अच्छा a के पास a लाए, 4nd के पास 3nd लाए, माइनस 2d प्लस 3d इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन आएगा बच्चों के 4a माइनस 6 है माइनस 2a, 4nd है ये आएगा nd आएगा माइनस d इक्वल टू 0। ये यहाँ पर d निकाल दीजिए काम के लिए, d कॉमन ले लीजिए n माइनस 1 माइनस 2 सर प्लस 3 होगा ना? कहाँ पर बोलो सर nd प्लस डी। nd, ये 3d और ये हाँ 3d माइनस 2d, सर 3d माइनस 2d। ओके, प्लस d आएगा। ओके, देन द्वारा ये d इक्वल टू ये प्लस 2 d इक्वल टू 2a बाई n प्लस 1। ये डाल देना है, ये सभी a में हो जाएगा, इधर कट जाएगा सभी। हमें फाइंड करना है थ्राइस ऑफ कितना, तो एस ऑफ 3n बाई एस ऑफ n फाइंड करना है। एस ऑफ 3n क्या आ जाएगा, ये n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 2a प्लस एस ऑफ 3n जो है n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1, गलत हो जा रहा है,
3n minus 1 होल इंटू डी। ठीक है बच्चों, एस ऑफ 3n n by 2 3n by 2 2a plus 3n minus 1 एस ऑफ n का क्या बोलना है, n by 2 2a plus n minus 1 होल इंटू डी। ओके, यहाँ पर n n कट जाएगा, ये 2 2 भी कट जाएगा, ऊपर रहेगा 6a प्लस, सर हाँ बोलिए। सर मल्टीप्लाई मत करिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो 2a के जगह पर वैल्यू पुट कर देने से शायद थोड़ा इजी होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर ये 2a, ये यहाँ पर तो फिर 3 ऊपर रहा, 3 एक का बदले में डालेंगे, क्या क्या करेंगे, 2a का वैल्यू डाल देंगे, 2a का वैल्यू 2a का वैल्यू एन डी प्लस डी डाल देंगे, 2a का वैल्यू डाल देने से जल्दी हो जाएगा। ये डालने से फ्रैक्शन आ रहा है, 2a का वैल्यू डाल दीजिए, 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन डी प्लस डी, तो 2a का बदले में डाल दीजिए, यहाँ तो 3 रहा, 2a का बदले में एन डी प्लस डी, और ये 3nd माइनस डी। अगेन 2a का बदले में डाल दीजिए, और एन डी प्लस डी, 2a का बदले में डाल दिए एन डी प्लस डी, ये एन डी माइनस डी। ओके, देखिए कितना आ रहा है, ये प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, ये 3nd प्लस एन डी 4nd, प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, ये 2nd। ओके, टेंथ बार देखिए, ये आपका एन डी कट जा रहा है, 12/2 दैट इज 6। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18 टर्म। ओके, तो यहाँ पर एक एपी है, दो एपी है, a1 a2 a3 a4, ये एक अलग सा एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस भी अलग है, और एक एपी है। ओके, b1 b2 b3 b4 bn। ओके, ये और एक एपी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस ये सब अलग है। देन द्वारा द सम ऑफ द n टर्म टू a प्रोग्रेशन एंड रेशियो दिस, वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द n टर्म इन रेशियो दिस, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1, इसका डिफरेंस d1 ले जा रहा हूँ। ओके, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d1, ये क्लास 10 में था बच्चों। ये एक एपी है, इसका एसएम हो गया, और एक एपी है n/2, ओके, n/2 ये 2b प्लस n माइनस 1 d2, इनका सम ऑफ द n टर्म का रेशियो है 5n प्लस 4/9n प्लस 6। ओके, ये n/2 काट दीजिए। ओके, अच्छा, देन बोल रहा है कि ओके, देन बोला क्या फाइंड करना है, इफ द सम ऑफ n टर्म टू a प्रोग्रेशन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18 टर्म। हमें फाइंड करना है इसका 18 बाई उसका 18। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द 18 टर्म। ओके, तो ये फाइंड करना है, ये एसएन दे दिया बच्चों, दो ये अलग एपी है, इसका पास टर्म में है, कॉमन डिफरेंस d1 है, ये एक अलग एपी है, इसका पास टर्म b है, इसका कॉमन डिफरेंस d2 है। ओके, ये फाइंड करना। ओके, अच्छा, हमें ये फाइंड करना रेशियो ऑफ द 18 टर्म्स। ओके, रेशियो ऑफ द 18 टर्म्स, ये इसका 18 आएगा a प्लस 17 d1। ओके,
इसका एपी आएगा b प्लस 17d2, ये फाइंड करना है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसको ये स्टाइल में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसा वाला स्टाइल में कन्वर्ट करना है आपको, समझ रहे? ये फाइंड करना है 18 टर्म बाई b18। ओके, तो तुमको क्या करना है, इसको ऐसा स्टाइल में कन्वर्ट करना है। ऐसे स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो मीन्स क्या कीजिए, पहला 2a देख रहे थे हमारे इक्वेशन 1 में, पहला 2a है तो पहला 2 इंटू कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 इंटू कर लीजिए, ऊपर 2 इंटू कीजिए, नीचे भी 2 इंटू कीजिए। तो जैसे हमें क्यों किए, ये वाला है ना, इसको ऐसा स्टाइल में, पूरा ऐसा फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, कितना देखिए, ये 2a प्लस 17 इंटू d1 कितना 34d1। ओके, और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 17 इंटू 2 कितना 34d2। ठीक है, ऐसा फॉर्म में ये बनाएंगे, ऐसा फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी तक बच्चों ऐसा स्टाइल नहीं बना। देखिए ये n-1 स्टाइल है, 2a तो बन गया, देखिए 2a 2b बन गया, लेकिन ऐसा स्टाइल में बनना है n-1 स्टाइल में, अब तक ये बना नहीं ऐसा स्टाइल में। ये 34 को क्या करूंगा मैंने, ये 35 माइनस 1 ऐसा स्टाइल में पूरा बनाना है। ओके, 35 माइनस 1 d1, ये 34 को क्या करूंगा, 34 को 35 माइनस 1, 35 से माइनस 1 जाने से 34 बनता है कि नहीं। ओके, ऐसा अभी देखिए ऐसा स्टाइल बन गया पूरा, ये जैसा स्टाइल है ये भी ऐसा ही स्टाइल है। तो ये जैसा स्टाइल जब होता है ये ऐसा बनता है, ये भी वैसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा, जहां n लिखा है उधर 35 लिखा जाएगा। ओके, ये जैसे ये बनता है, ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन n का प्लेस में क्या लिखा जाएगा, 35 लिखा जाएगा। तो ये क्या है, 5n प्लस 4, ये बनेगा 5 इंटू 35 प्लस 4। ओके बच्चों, ये जैसा बनता है ये ऐसा है, वो भी ऐसा होगा। ये 5n प्लस 4 तो n के बदल में 35 लिखा था। ये 9n प्लस 6, 9n प्लस 6 n का बदल में 35 लिखा जाए। देखिए यहां पर ये जैसा था कि आपका ये जब था तो ये बना 5n प्लस 4 9n प्लस 6, वो भी वैसा ही बनेगा 5n प्लस 4 9n प्लस 6, लेकिन n के बदले में 35 लिखा जाएगा। ओके, ये करने के बाद D2 क्वेश्चन लिख देगा। ओके, n के बदले में 30 क्या 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिख दिए, ये जैसा था वो उसका ऐसा ही हुआ, लेकिन ये n का बदले 35 लिखा गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 से कितना हुआ बच्चों, 5 5 से 25, 2 5 से 15, 2 75। वेरी गुड। ये मल्टीप्लाई करने से कितना हुआ बच्चों, 300। सर हाँ बोलो, 315। 315 प्लस 4 प्लस 6 यस सर। प्लस 6। ओके, अच्छा ये देखिए, ये आपका 179 डिवाइडेड बाय 6 5 11 1 321। 320। अच्छा देखिए, इसको काट कूट कीजिए तो कीजिए, इतना रखिए। इसी तरह डिट्टो क्वेश्चन बच्चे दे रहा हूँ, बच्चे समझे तो। पहला ये दिया है तो ये फाइंड किए, तो ये वाला को ऐसा डिट्टो स्टाइल में कन्वर्ट करना है, वही स्टाइल में कन्वर्ट किए। जब ये बनता है ये ऐसा बनता है, ये भी वैसे ही बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन n का बदले 35 लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और एक दे रहा एग्जाम्पल में है, the sum of the n terms of two arithmetic progression। ओके, तो बोल रहा है
ये देखिए दो एपी है, डिट्टो उसी तरह कीजिए। एक एपी है A1, A2, A3, A4 अप टू कितना AN, और एक एपी है B1, B2, B3, B4 अप टू BN। दोटा अलग अलग एपी है, फर्स्ट टर्म में है इसका और कॉमन डिफरेंस D1 है, सेकंड वाला का फर्स्ट टर्म B1 है, कॉमन डिफरेंस D2। ओके, तो सम ऑफ द एंड टर्म 2 अरिथमेटिक होगा, इसने दिया। ओके, इसका पहला वाला लेसन n/2 2a प्लस n-1 d1। ओके, के ये और एक एपी है बड़ा n/2 2b प्लस n-1 d2। ओके, ये इनका रेशियो कितना दिया है 3n प्लस 8, 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 5 15, 7n प्लस 15। ये और ये बच्चों कट गया। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन मान रखिए, देन हमें फाइंड करना है तो रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। ओके, A12 by B12 हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। ओके, A12 A plus 11 D1, B12 B plus 11 D2। ओके, दोनों में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमको इसको ना ऐसा स्टाइल में बनाना है, ऐसा डिट्टो फॉर्म में डालना है, ऐसे डिट्टो फॉर्म में बनाना है। 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2a प्लस 22 D1, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2b प्लस 22 D2। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ। ओके, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी। ओके, अच्छा इसके बाद ये फॉर्म में डिट्टो ऐसा स्टाइल चाहिए n-1, तो 22 को 23-1 कर सकते हैं आप। ये 2a प्लस 23-1 D1। ओके, अगेन ये 2b प्लस 23 माइनस D2 कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये जैसा है, ये जैसा तो ऐसा स्टाइल हुआ बच्चों, ये जैसा है तो ऐसा स्टाइल हुआ, तो इसको भी ऐसा स्टाइल कीजिए। ये 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस ये 3n प्लस 8, तो n का मतलब 23 डालिए। ओके, और ये नीचे वाला क्या है 7n प्लस 15, ये 7 इंटू 23 प्लस 15। अच्छा बच्चों बोलिए 3 इंटू 23 कितना आया, 3 3 जा 9, 3 प्लस 69 प्लस 8, ये 23 है, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 प्लस 2 161 प्लस 15। अच्छा कितना आया 69 प्लस 8 कितना बोले 77 और ये 5x6, ये 7 176। 176। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा नंबर, नेक्स्ट नंबर देखिए, ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म इफ दिस, तो k टर्म दिया बच्चों 5k प्लस 1। ओके, तो k टर्म हम लोग क्लास 10th में लेकिन ये वाला किए थे, n में दिया था n इक्वल टू 5n प्लस 1। ये क्लास 10 में हम ऐसा दिया था, तो k कर दिया। ओके, पहले तुम एपी निकालो, पहले एपी निकालो, a1 निकालो, इतना 6, a2 निकालो, कितना 12 1 13, a3 निकालो, a3 निकालो 5 इंटू 3 प्लस 1 16। तो आपका एपी बच्चों क्या हुआ 6 13 16 ऐसा हुआ। देन हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, सम ऑफ n टर्म SN निकालना। ओके, SN का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस बोलिए। सर A2 11 होगा ना? कहाँ कुछ गड़बड़ है। A2 11 आएगा। सर A2 11 होगा। हाँ, इसीलिए डिफरेंस सही नहीं आ रहा था। ओके, ये 11 है। ओके, अच्छा देखिए कॉमन डिफरेंस बोले कितना आ रहा है इसका? 11 माइनस 6 नहीं तो 16 माइनस 11 5 आ रहा है ना कितना? 11 माइनस 6 5। ओके, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट ये n/2, ये 2n प्लस ये 5n माइनस 5। ओके, ये n/2, ये 5n, ये 12 इंटू माइनस 5 कितना? 12 माइनस 5 कितना बच्चों? 12 माइनस 5 7 आएगा। ठीक है, ये आप कैसे और भी अगर मल्टीप्लाई करना चाहती है 5n² 2 7n/2, ये आपका एसन है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका के टर्म दिया था हम लोग क्लास 10 में, ऐसा देता था ए ऐसा देता था, उसका एपी निकाल के हम क्या करते थे, उसका एसन निकाल देते थे। ठीक है, चलिए लिख दिए सभी ना? कुछ कोई लिखेगा? लिख दिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे लिया, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म एन टर्म आर दिस गिवन है। इसमें एक रिलेशन मिलेगा, उसके बाद ये रेशियो निकालेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं हम। इसमें द सम ऑफ द m टर्म्स and the n terms are m² by n². The sum of the m terms and the sum of the n terms are ratio in the m² by n². What is their ratio of their mth n term? तो हमें फाइंड करना है, ये प्रूव करना है। ओके, चलिए इसमें तो रिलेशन मिलेगा। Sm का फॉर्मूला बोलिए। m/2 सर हो गया। 2a प्लस m-1 होल इंटू d। ओके, Sn का एक तो फॉर्मूला बोलिए। ये n/2 2a प्लस n-1 होल इंटू d। ओके, m² by n²। ठीक है, ये बाय टू कट जाएगा। ओके, एक m भी कट जाएगा बच्चे, इंटू m उधर जाकर डिवाइड होकर कट जाएगा, इंटू n इधर जाकर डिवाइड होकर कट जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ पर 2a प्लस ये md माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे जस्ट किए थे हम लोग, जो जिसमें पुट किए थे 2a के बदले में पुट किए थे। ये इसी तरह ही है क्वेश्चन। ये 2a प्लस md माइनस d, ये 2a प्लस nd माइनस d इक्वल टू m/n। बच्चे 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू m इधर डिवाइड m करके एक m काट दीजिए, डिवाइड n उधर इंटू n होके एक n काट दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2am प्लस mnd माइनस md, ये 2an प्लस mnd, ओके, प्लस mnd माइनस nd। ठीक है, आज ये mnd कट जाएगा, ये 2am माइनस 2am। ओके, अगेन यहाँ पर प्लस nd माइनस nd, mnd आ गया। ओके, आज देखिए यहाँ 2a कॉमन जाएगा, m माइनस n, यहाँ पर माइनस d कॉमन जाएगा, माइनस डी कॉमन जाएगा, m माइनस n। माइनस डी जब कॉमन जाएगा ना, यहाँ पर माइनस डी जब जाएगा तब प्लस m रहेगा। जब माइनस कॉमन दे तो साइन चेंज होता है। माइनस जब कॉमन जाता है माइनस m प्लस m हो जाएगा, प्लस n माइनस n हो जाएगा। चलो उसके बाद m माइनस n कॉमन ले लीजिए, 2a माइनस d इक्वल टू 0। ओके, द्वारा ये डिवाइड कर सकते हैं। m माइनस n एक तो कांस्टेंट है, 2a माइनस d इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू d।
अब इस टाइप के क्वेश्चन किए थे 2a में इसमें पुट किए थे। ओके, डिवाइड n माइनस n डिवाइड हो जाएगा। देन बच्चों हमें फाइंड करना है तो रेशियो ऑफ द mth टर्म प्रूव करना है। तो रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड nth टर्म, तो रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड द nth टर्म ये प्रूव करना है। ओके, am का फॉर्मूला डालिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला डालिए a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। अच्छा एक काम कीजिए, डी को रिप्लेस कर दीजिए, डी के बदले में 2a लिख दीजिए। ओके, डी के बदले में 2a लिख दीजिए। ये m माइनस 1 डी के बदले में 2a लिख दीजिए। n माइनस 1 डी के बदले में 2a लिख दीजिए। देन बच्चों ये a, ये 2am माइनस 2a, ये 2a a प्लस 2am माइनस 2a। ओके, a प्लस 2an माइनस 2a, a प्लस 2n माइनस 2a। अरे देखिए ये 2am माइनस 2a प्लस है माइनस, अगेन ये 2an माइनस 2a प्लस है माइनस है। यहाँ पर ऊपर में a कॉमन जाएगा 2m माइनस 1, नीचे में a कॉमन जाएगा 2n माइनस 1। यही प्रूव करना था उनका जो रेशियो जो है 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, and the ratio is 2m minus 1 is to 2n minus 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, मैं 5 बजे क्लास लेता है तो सम ऑफ द फर्स्ट पी, हाँ बाद में बात करते क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म बोल रहा है, तो सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म एक पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यू टर्म। देन हमें फाइंड करना है एस ऑफ पी प्लस क्यू। ओके, तो ये बोल रहा है एस एन का फॉर्मूला डाल दीजिए p by 2 2a प्लस p माइनस 1 होल इंटू डी। इसका भी डाल दीजिए, क्या इसका डालिए कि q by 2 2a प्लस q माइनस 1 होल इंटू डी। एस ऑफ q बच्चों क्या होगा, एस ऑफ पी बच्चों ऐसा आएगा p by 2 2a प्लस p माइनस 1 होल डी। एस ऑफ q क्या होगा 2a प्लस q माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, एस ऑफ पी, एन का मतलब p लिखा जाएगा, एस एन का जो फॉर्मूला ना वो वही सेम फॉर्मूला है लेकिन एन का p लिखा जाएगा। ये भी एस एन का फॉर्मूला है जहां पर एन का मतलब q लिखा जाएगा। ओके, डिवाइड टू कर लीजिए। ओके, अब इतना p इंटू कर लीजिए, डिवाइड टू इधर इंटू 2 होकर कट जाएगा, डिवाइड टू इधर इंटू 2 होकर कट जाएगा। ये आएगा 2ab प्लस p स्क्वायर डी माइनस पी डी। ये 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ओके, बच्चे एक के पास सभी एक के पास लाओ 2ab माइनस 2aq, ये p स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, सब एक के पास एक ला दो। ओके, ये p स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी, ये माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे इसमें कॉमन क्या जाएगा, 2a जाएगा। अच्छा ये तुम्हारा d कॉमन जाने के बाद ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको लिख दीजिए p प्लस q, p माइनस q।
बच्चों यहाँ पर डी कॉमन जाने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पर माइनस पी कॉमन ले लीजिए, ओके चलिए माइनस डी कॉमन ले लीजिए, ये पी माइनस क्यू, हर जगह बच्चों पी माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, ये 2a प्लस, यहाँ पर p माइनस क्यू कॉमन चला गया 2a रहा, p माइनस क्यू कॉमन गया d इंटू पी प्लस क्यू रहा, लेकिन p माइनस क्यू चले जाने के बाद माइनस d रहा, इक्वल टू 0। बच्चों p माइनस क्यू जाने में 2a रहा, p माइनस क्यू जाने के बाद p प्लस क्यू रहा और ये p माइनस क्यू जब माइनस d रहा, ओके देन ये p माइनस को डिवाइड इधर ये कर लीजिए, ये 2a प्लस यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए, ये p प्लस क्यू माइनस 1, ये p माइनस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों हमें फाइंड करना था s ऑफ p प्लस क्यू, s ऑफ p प्लस क्यू फाइंड करना था। इसका फॉर्मूला होता है p बाई p प्लस क्यू बाई 2, जहां पर n है उधर p प्लस क्यू लिखिए। हमारे Sn का जो फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, वही पर सेम थिंग s ऑफ p प्लस क्यू है, n के बदले में p प्लस क्यू लिखिए, सेम फॉर्मूला है लेकिन n के बदले में p पर ये n था तो ये n था, तो ये p प्लस क्यू तो n जहां लिखा उधर p प्लस क्यू लिखिए, n के बदले में p प्लस क्यू लिखिए, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 होल इंटू डी। अच्छा इसका बच्चों वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले हैं, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 होल इंटू डी, इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाले हैं, वो डाल दीजिए, इसका वैल्यू 0 ऑलरेडी निकाले हैं, ओके 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 होल इंटू इसका वैल्यू 0 है, ऑलरेडी निकाले हैं, ओके देन ये आपका 0 आ जाएगा, ओके ठीक है बच्चों आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास एपी होगा, नेक्स्ट क्लास जो है कल सुबह श्योर पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ओके वो लास्ट क्लास होगा, उसके बाद जीपी पढ़ाएंगे, ओके।